तो बच्चों देखिए आज का जो टॉपिक है हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर एंड इट्स पैरामीटर्स। ठीक है ना। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर में मैंने देखा तो उसमें मैंने एक नॉर्मल हाइब्रिड सर्किट ड्रॉ किया था, इक्विवेलेंट सर्किट। उसके बाद मैंने कॉमन इमीटर के लिए बनाया। अब हमको बस बेस के लिए थोड़ा सा चेंज करना है, बस बेस के लिए बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। हमने देखा H11, H12, H21, H22 को मैंने क्या लिखा, HI, HR, HF एंड HO, इतना मैंने लिखा। ये सारी बातें जानते हैं कि होता क्या है। ये जो HI क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस होता है, और HR क्या होता है, ये रिवर्स वोल्टेज होता है, और ये क्या होता है, फॉरवर्ड करंट गेन होता है, और HO क्या होता है, आउटपुट एडमिटेंस होता है। ठीक है ना। तो ये हमको बेस के लिए करना है। किसके लिए करना है बच्चों, बेस के लिए। बेस के लिए करना है तो हमने बताया था आपको कि ये जो हमारा ये अगर बेस कॉमन है तो हम इस टाइप से सर्किट बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, इसी तरीके से बनाएंगे ना। तो हमारा अब बेस कॉमन हो गया, ये इमीटर है और ये क्या है, ये कलेक्टर है। ठीक है ना। ये पीएनपी के लिए बाहर की ओर है। ठीक है ना। तो अब देखना, तो ऑब्वियसली ये करंट इधर की ओर जाएगी और करंट ये आई भी इधर की ओर आएगी, और ये जो आईसी है इधर की ओर आएगी। ठीक। तो अब मैंने बताया था जो सफिक्स है बेस के लिए बना रहा हूं, तो सब में हम क्या लिख देंगे, बी भी लिख देंगे। तो किसके लिए बन जाएगा, कॉमन बेस के लिए बन जाएगा। मैंने क्या किया, सिर्फ सफिक्स यहां ऐड किया बस, बाकी सबके लिए कॉमन था। और यहाँ पे जो हमारा I1 था वो क्या होगा, I1 इनपुट जो था वो कौन सा काम करेगा बोलो, IE काम करेगा कि नहीं बोलो, यहाँ स्मॉल आई देखता हूं। और I2 जो था हमारा आउटपुट, IO क्या था, IC रहेगा ना, देख लो, क्योंकि 2 पोर्ट नेटवर्क मैंने बनाया था। यहाँ पे देखो, ये V1 था, ये I1 था, ये था, ये V2 था, ये I2 था, ये दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट ना। तो बताइए, अब यहां से बताइए, जो हमारा V1 होगा यानी VI होगा वो किसके इक्वल होगा, बस आप बता सकते हैं आप। देखो VBE, VEB, VEB, और जो V2 था, V0 था, इसे हम क्या लिख सकते हैं, VCB। आप सीख गए होंगे बेटा ना। जब मुझे लग रहा है तो इसका मतलब आप सीख गए हैं। अब चलिए इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये किसके लिए है, ये इमीटर के लिए। तो देखना मैं करूंगा क्या 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 करूंगा, ये पहले से मैं ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है ना। यहां मैं जो सफिक्स है वो मैं हटा देता हूं, और वहां सफिक्स क्या मैं ऐड करूंगा बोलो, बोलो कितना हो जाएगा। अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना। चलो, तो अब देखना आप लोग। ठीक। तो अब देखना, तो बताइए यहाँ तो सब ठीक है। तो वी आई अभी देखो मैंने क्या बनाया था, यही तो बना था ना, ये ऐसे बना था, ये ई था, ये बी था, और ये सी था। इनपुट वोल्टेज कितना था, वीईबी था, तो वी आई कितना हो जाएगा, वीईबी होगा। एम आई राइट, वीईबी। और करंट इनपुट करंट कितनी आ रही है, ये आई आएगी, आएगी।
आएगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यहाँ पे एच आई की जगह हमने कौन सा बना रहे हैं, बेस है, कॉमन बेस है, तो यहाँ सफिक्स बी लगाऊंगा, ठीक। और यहां पर बताइए सफिक्स में क्या लगाऊं, बी लगाऊंगा, और वी नॉट मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा यहाँ पर तो पता सफिक्स बी लगाया, और करंट कौन सी आएगी, यहाँ पर I1 था, I1 मतलब क्या, आई करंट आएगी। और यहाँ पे 1/HO, HO, ये तो HO क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ IC ठीक है, RL है, V नॉट क्या हो जाएगा, VCB बैटरी हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम, इसको अर्थ भी कर सकते, अर्थिंग भी कर सकते। अब देखो समझ में, अगर आपको मजा ना आ रहा तो एक काम कर दो आप, सॉरी, बात समझ में आई है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस वही चेंज किया। अगर आपको मजा ना आ रहा हो तो आप इक्वेशन ड्रॉ कर लो, इक्वेशन ड्रॉ कर लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप देखना, इसकी जो इक्वेशन बनाओगे, ये बनेगा एच आर बी वी, यहां भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बी के लिए है एच आर बी वी ओ बी एच आई बी आई ई प्लस एच आर बी वी ओ बी, और आई सी कितना हो जाएगा, एच एफ बी आई ई प्लस एच ओ बी वी ओ बी। ये हमारा इक्वेशन हो गया इसका, ये 1 है, ये 2 है, ये वही है, याद करो आप, ये वही है। V1 क्या है था, बोलो, एच आई आई वन, और क्या था, उसके बाद H12 था ना, H12 कितना था, H12 एच आर वी टू, और I2 कितना था, एच एफ आई वन प्लस कितना था, HO V2, वही तो था यार, देखो कंपैरिजन करो। समझ में, देखो इसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा था। और ये कभी कभी आपसे इक्वेशन भी पूछने के लिए कह देगा। क्या यार, समझ गया ना, इक्वेशन भी कह दे तो भी लिख देना। हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट के लिए आपको इक्वेशन भी लिखने के लिए दे सकता है। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा आपको। ठीक बच्चों, देख लो कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो सब सही सही लग रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम इसके पैरामीटर्स देखते हैं। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स की बात करते हैं। पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो पैरामीटर्स बता दो आप लोग। कॉमन बेस के लिए पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा,
इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट, अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो पिछला लेक्चर जरूर देखना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक बताने के बाद मैं दूसरा जल्दी जल्दी ही बता देता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा आइडिया कम लग पाया होगा, क्योंकि जब एक बता दे दूसरा मन कम लगता है। तो हाँ देखना, ये पैरामीटर क्या होता है, अब यहाँ HIB मैं लिखूंगा, कितना लिखूंगा, HIB, HIB, समझ, अभी तक तो HIE लिखते थे ना इमीटर के लिए, अब HIB लिखूंगा। अच्छा, इसके लिए भी कहो तो सर्किट बना दूं वाला, नॉर्मल वाला, कि कोई मतलब नहीं, बोलो तो कर लोगे ना, तो सर्किट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप उसी तरीके से आइडिया लग गया होगा कॉमन बेस के लिए ना। चलिए तो देखिए, तो डेल्टा VEB बाई कितना, डेल्टा IE हो जाएगा, चेंज इन इमीटर बेस वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट करंट या इमीटर करंट, सेम उसी जैसा एट कांस्टेंट VCB, सिमिलरली उसी जैसा आप सर्किट बनाएं और उसी जैसा आप इसे सॉल्व करें, ठीक, वो सब आपका काम है। ठीक बच्चों, चलो ये हो गया, और जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो लाई करती है ये 2 to 50, यानी HIB की जो वैल्यू लाई करती है, कहां से कहां बीच लाई करती है, इसकी जो रेंज है 20 ओम टू 50 ओम, ठीक। सेकंड नंबर आउटपुट आता है, आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस HOB, ठीक, ये भी आप जानते हो, HOB कितना हो जाएगा, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन VCB बैटरी वोल्टेज एट कांस्टेंट IE विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, सेम उसे जैसा, मैं बार बार इसमें टाइम नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, अब उसे देखोगे तो आइडिया लग जाएगा आपको। इसकी जो वैल्यू होती है HOB की वैल्यू, ये लाई करेगी 0.1 टू 10 माइक्रो ओमिनवर्स, ओमिनवर्स मतलब महो लिख सकते हो। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या होगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करंट गेन, करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन HFB, ये भी मैंने बताया, HFB कितना हो जाएगा, HFB विल बी इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इमीटर करंट एट कांस्टेंट, कितना हो जाएगा, VCB हो जाएगा, ठीक। इसकी जो वैल्यू लाई करती है वो कहां से कहां के बीच लाई करती है, HFB 0.9 टू 1.0, इसी के बीच लाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं हो क्योंकि करंट बाई करंट। फोर्थ नंबर, रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन HR भी हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा HRB will be equals to कितना हो जाएगा, चेंज इन VEB बाई चेंज इन VCB एट कांस्टेंट IE, ठीक, ये लिख सकते हो, रेशियो है वोल्टेज बाई वोल्टेज, तो इसकी जो वैल्यू है HRB की जो वैल्यू लाई करती है ऑर्डर टू 10 पावर -5 टू 10 पावर -4 इतनी लाई करेगी। ओके बच्चों, ठीक,
हो गया बच्चों? जी सर। चलिए आज यहीं तक रखता हूँ। ओके, बहुत हो गया। कल एक और कलेक्टर का बचा है, उसके बाद हम क्या करते हैं और हम लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी पे देखेंगे। ओके ना, बाय।